करवाएंगे। Good afternoon, students. Welcome again in our YouTube channel, Goldfield College of Education, Faridabad. Today, it is the B.Ed second year, fourth paper, understanding discipline and subject. Dr. Suman is in front of you. She is taking the class. Now, welcome, Suman madam. Over to you. You can start now. Ji Suman ma'am. We will discuss about the basis of our curriculum. तो स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक आज का बेटा वो है हमारा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो करिकुलम है, उसका आधार क्या है। इससे पहले मैंने आप लोगों को करवाया था कि हमारा फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हमारा एथिक डेवलपमेंट है, वो हमारा कैसे होता है, वो हमारा अकॉर्डिंग टू अवर करिकुलम होता है। तो इससे पहले मैंने आपको फिलोसफिकल है, हिस्टोरिकल है, सोशियोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकल, इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताया था कि ये हमारे जो मूलभूत हमारा पाठ्यक्रम है या हमारा करिकुलम है उसका आधार होते हैं। क्योंकि बेटा किसी भी चीज की नींव के ऊपर ही कोई भी चीज टिकती है। कोई भी मकान हम बनाते तो उसका एक आधार होता है, उसकी एक नींव होती है। उसी तरह से आपका जो करिकुलम है वो भी हमारा, उसका भी जो बेसिस है वो हमारा चाहे हिस्टोरिकल बेसिस है, सोशियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है या फिलोसफिकल है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा फिलोसफिकल बेस ऑफ आवर करिकुलम। यानी कि आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो बीएड सेकंड ईयर का सेकंड ये पेपर है बेटा, तो इसकी सेकंड यूनिट में ये पूछा गया है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका दार्शनिक आधार क्या है। तो दर्शन शास्त्र क्या है, इसके विषय में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और फिर है हमारा फिलोसफिकल बेस कि हमारा दर्शन शास्त्र किस तरह से हमारे करिकुलम का आधार है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है बेटा? आदर्शवाद। देखो हमारी जो करिकुलम है उसके संबंध में हमारी बहुत सारी विचारधारा हमारे इतिहास में भी है। उनमें से क्या है कि हमारा चाहे आदर्शवाद है, प्रयोजनवाद है, चाहे कोई भी, जैसे हमारा नेचुरलिज्म है, ये सारे वाद क्या है? ये होती है विचारधाराएं। वाद मीन्स हमारा डिस्कशन, जो भी विचारधाराएं, जो भी विचार हमारे पनपते हैं हमारे किसी भी चीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो मेन जो हमारा है वो है हमारा फिलोसफिकल बेस। तो हमारा कोई भी करिकुलम है, जैसे नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवादी क्या मानते हैं? अकॉर्डिंग टू रूसो क्या है कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, नेचर के द्वारा ही वह सब कुछ सीखेगा। यानी कि अगर एक बच्चा, उसको हम प्रकृति में छोड़ते हैं तो उससे वो लर्निंग बाय डूइंग है या लर्निंग बाय प्लेइंग है, इस तरह से वो सीखेगा। यानी कि खेलते खेलते बच्चा सीखेगा। रूसो का मानना है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म कि अगर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसको आग के पास वो बच्चा जाता है तो हम उस बच्चे को पकड़े ना। जब वो बच्चा उस आग के पास जाएगा, उसको गर्म लगेगा, तो वो अपने आप ही इस चीज को सीखेगा कि इस चीज के पास जाने से मुझे मेरा हाथ जलता है या मुझे दर्द होता है या फिर मुझे हीट महसूस होती है। तो इस तरह से वो बच्चा है क्या करेगा कि वो नेचर में रहकर, यानी प्रकृति में रहकर वो सारी चीजें सीखेगा। तो ये हमारे जो जितने भी आइडियोलॉजिस्ट हुए हैं या नेचुरलिस्ट है, सबका मानना है प्रकृतिवाद दो, उसके नेचर पे छोड़ दो, अपनी प्रकृति के अनुसार ही वह सब कुछ सीखेगा। तो इसी तरह से हमारा प्रयोजनवादी है। प्रयोजनवादी क्या मानते हैं? प्रैग्मेटिज्म, कि हमारा जो प्रैक्टिकल है, यानी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, कि बच्चा करके जब सीखता है तो उसका जो नॉलेज है वो अधिक गेन बच्चे को
कोई भी काम जब करने के लिए दिया जाता है तो वो बच्चा क्या करेगा, एक प्रैक्टिकल दे देते हैं हम बच्चे को कोई भी किसी भी विषय में, जैसे एक असाइनमेंट जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है आपका उसके अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं एक बच्चे को कोई भी प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट देते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा उसको समझाएंगे, फिर हम बच्चे को वो होमवर्क में देते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उसको करके सीखेगा, उसको वो करेगा, फिर उसमें जो हमारी जितनी भी उसके एरर हैं या जो भी प्रॉब्लम हम आती है उसको हम समझाएंगे। तो इस तरह से प्रैग्मेटिज्म का मानना है कि बच्चों को प्रयोगशाला में ही सिखाएं। प्रयोगशाला मीन्स कि बच्चे को कोई भी लैब है, अगर साइंस का कोई भी प्रैक्टिकल है या साइकोलॉजी का है, तो बच्चा जो लैब में करके सीखता है वो हमारे लेक्चर मेथड इत्यादि से इतना नहीं सीखता। तो इसी तरह से हमारा आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म का क्या मानना है, आदर्शवाद, हिंदी में इसको बोलते हैं हम आदर्शवाद। टॉपिक है वो आदर्शवाद और पाठ्यक्रम है, यानी कि हमारा आइडियलिज्म एंड करिकुलम। तो करिकुलम मैंने आपको बताया था कि करिकुलम क्या होता है बेटा, करिकुलम वो वे होता है जिस पर चलकर हमारे जो टीचिंग लर्निंग के जो उद्देश्य है, जो एम है, उसको हम प्राप्त करते हैं। तो अब ये जो आदर्शवादी विचारधारा है इसका क्या मानना है, देखो आदर्शवाद अगर आप पढ़ते हो तो आपका ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपका जो ये सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमारा एक बेस ऑफ आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू हमारे टीचिंग मेथड कैरी, हमारा वे ऑफ टीचिंग, सिर्फ ये पूछा गया है। तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आइडियलिज्म के एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बारे में आप लोगों को मैं सिर्फ एक जर्नल जो बताऊंगी, लेकिन मेन आपका टॉपिक है कि आइडियलिज्म एंड करिकुलम की आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, सिर्फ यही आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो लेकिन इसको बताने के लिए आपको पहले इसका बेस कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि आइडियलिज्म होता क्या है बेटा, आदर्शवाद। आदर्शवाद को जो हिंदी का जो हमारा शब्द है वो है आदर्श प्लस वाद, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म, यानी आइडिया हमारे विचार कि हमारे कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। तो उनमें क्या है कि जितनी भी विचारधाराएं हैं उनमें सबसे जो मेन है और सबसे पहली विचारधारा हमारा आइडियलिज्म ही माना जाता है, यानी कि आदर्शवाद। तो इसको विचारवाद या प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। आदर्शवाद को क्या कहा जाता है, विचारवाद या प्रत्ययवाद। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे हमारे अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु ने हमारा क्या है विचारवाद या आदर्शवाद का संप्रत्यय पाश्चात्य साहित्य में, दो तरह का हमारा साहित्य होता है, एक हमारा पाश्चात्य साहित्य और एक हमारा अपना जो हमारे देश का है, यानी कि फॉरेन, जो ये सारे के सारे क्या थे कल्चर, जो आइडियलिज्म था या हमारा नेचुरलिज्म था या हमारा प्रैग्मेटिज्म था, ये सारे के सारे क्या थे, ये हमारा पाश्चात्य साहित्य था। लेकिन जो हमारा अपना भारतवर्ष में जो हमारा आइडियाज जो दिया वो हमारे ऋषि मुनियों ने ही दिए। जो आदर्शवाद का जो प्रवर्तक हमारे देश में माना जाता है वो महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद जी हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आदर्शवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो हमारा जो हिंदू जो साहित्य है उसमें हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो हमें विचार प्रकट किए हमारे सामने, समय समय विचारधारा हम सामने रखी है, जैसे गांधी जी ने है, तो उन्होंने क्या आइडिया हमें दिए, कौन कौन से विचार हमारे सामने प्रकट किए और उन विचारों पर चलकर हम किस तरह से हम अपना करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं। तो ये है आज का मेन जो टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, जो आइडियलिज्म है वो आइडिया प्लस इज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि विचारवाद, और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, वो है अरिस्टोटल। फिर आगे जाके प्लेटो ने भी, हर्बर्ट ने, प्लेटो ने, इन्होंने भी इस विचारधारा को माना है। और जो हमारा भारतीय साहित्य था उसमें हमारा महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने हमारे आदर्शवाद के ये भी प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आदर्शवाद है क्या, आदर्शवाद का जो बेस है वो है बेटा स्पिरिचुअल विचार, आध्यात्मिकता।
तो हमारा इसका मीनिंग ही है वो है विचारवाद। लेकिन इसका जो स्पिरिचुअलिटी यानी कि हम कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने आध्यात्मिक हैं, तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने माना कि जो मूलभूत जो बेस है वो है हमारे शाश्वत मूल्य या आदर्श, जो हमारे ऋषियों मुनियों और विचारधाराओं के व्यक्तियों ने हमें दिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो हमारा मन का जो विचार है वही सत्य माना गया है। तो आदर्शवादियों का ये मानना है कि जो हमारे शाश्वत मूल्य है, यानी जो हमारे प्राचीन मूल्य है, जो हमारे आध्यात्मिकता पर आधारित मूल्य है, वही सत्य है। इसके इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो रियलिटी है वो क्या हमारे थॉट है, और जो हमारा जो स्पिरिचुअल जो हमारी वैल्यू है वही रियलिटी है। इसके अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। हमारा दो तरह का जो है वर्ल्ड माना जाता है, एक फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा हमारा स्पिरिचुअल। तो आदर्शवाद ने सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है उसी पर हमारा बेस माना है कि हमारे जो आदर्श और हमारे जो मूल्य हैं वही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस जगत को क्या माना है, भौतिक जगत की जो भी चीजें हैं उनको उन्होंने नष्ट हो जाने वाली माना है, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारी आध्यात्मिकता है, वो सदियों तक हमारी चलती जाती है। तो ये मानना हमारा आदर्शवाद का है कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे विभिन्न विचारधारा के व्यक्तियों ने हमें दिया है वही सत्य है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो वास्तविक है वही सत्य है। यानी जो हमारा ये इस टाइम पे जो हमारे आइडियाज हैं, हमारे विचार हैं, हमारे जितने भी थिंकर थे, जो जो हमारे थॉट है, और ये जो जगत है यानी ये संसार है वही सत्य है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाद में जो जो विचार का जो प्रत्यय आया बेटा, इसमें विभिन्न जो आध्यात्मिक सिद्धांत थे उनको भी माना गया है। तो हमारा मन क्या, आदर्शवादियों का मानना कि मनुष्य का जो मन है उसमें जो थॉट आता है, मन की प्रकृति को भी सत्य एवं शाश्वत माना है। यानी कि हमारा जो मन है, जो जो हमारे मन, जो हमारी अंतरात्मा की जो आवाज है वही सत्य है। उसी के आधार पर हमें चलना चाहिए। तो जो मेन जो नारा था आदर्शवादियों का था वो था सत्यम शिवम सुंदरम। यानी कि सत्य, इस ये संसार क्या है, सत्य है, और इस संसार की सारी चीजें शिवम है यानी कि कल्याणकारी है और सुंदर भी है। तो आदर्शवादियों का मेन नारा हमारा सत्यम सुंदरम, ये हमारे आइडियलिज्म से ही प्रकट हुआ है। यानी कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने सार चलता है। ये किसका मानना है, आइडियलिज्म का। बेटा जो अलग इज्म है, जैसे अब इसके बाद हम प्रैग्मेटिज्म करवाएंगे तो ये उनकी विचारधारा अलग होगी, और जो नेचुरलिज्म है उनकी विचारधारा अलग होगी। तो हमारा जो मेन आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म का यही मानना है कि मनुष्य की जो बौद्धिक शक्ति है, यानी कि मनुष्य की जो आध्यात्मिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, वही सही है। ये संसार क्या है, ये नष्ट होने वाला है, यानी कि ये नश्वर है। और जो मन की और जो हमारी आत्मा की जो आवाज है वही सत्य है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे हेंडरसन ने मानना है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। यानी कि जो आइडियलिज्म है, इट इज फोकस ऑन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी कि ये मनुष्य के जो आध्यात्मिक जो पक्ष है उसी पर बल देता है, और किसी चीज को ये नहीं मानता है। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिकता का जो विश्वास है, मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क यानी कि जो हमारा माइंड है में जो विचार हमारे आते हैं, और फिर उन विचारों की हमारी अंतरात्मा से जो हम एक्सेप्ट करते हैं या मानते हैं, जिस धारा को हम स्वीकार हैं वही सत्य मानी जाती है। और भौतिक संसार की व्याख्या मनुष्य से ही की जाती है। यानी कि जो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वो भी किससे बना है, वो सब हमारे से ही मिलकर बना है। मनुष्य के माइंड में तरह तरह के विचार आते हैं, और फिर उन्हीं विचारों के अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है या अपनी जो आजीविका है वो कमाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है
वो शाश्वत है, लेकिन जो भौतिक वर्ल्ड है वो चेंज होता रहता है। और जैसे जैसे विचार, जैसे इंडिविजुअलिटी जो आती है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता जब आती है, तो आपके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, सर के विचार अलग है, किसी और बच्चे के विचार अलग हैं, तो ये आइडियाज जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन इन आइडियाज के अकॉर्डिंग ही हमारा फिजिकल जो वर्ल्ड है, यानी कि भौतिक संसार है, उसका विकास होता है। तो इसलिए जो मेन जो रियलिटी मानी गई है, वास्तविकता मानी गई है, वो है हमारे मन के या हमारी जो आध्यात्मिक विचार हैं, उन्हीं को सत्य माना गया है। अब आदर्शवादियों का क्या मानना है कि जो हम सत्य यानी कि मूल्य है, वही सत्य है, इनके अलावा कुछ नहीं है, ये आदर्शवादियों का मानना है। फिर शिवम यानी कि कल्याणकारी, कि जो हमें विचार हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं, जो हमारे आदर्शवादियों ने जो विचार हमारे सामने प्रकट किए हैं, वही सुंदर है। यानी कि हमारे सुंदरता का मतलब क्या है कि हमारी आंखों को दिखने वाली सुंदरता ही नहीं, बल्कि जो हमारी आत्मा को भी प्रसन्न करे, खुश करे, वही सुंदर है। जो हमारे मन के जो विचार हैं वही सत्य है, कल्याणकारी भी हैं और हमारे मन को अच्छे लगने वाले भी हैं। तो ये आइडियलिज्म का हमारा मानना है। तो दूसरा क्या है कि जैसे यदि संस्कृति की रक्षा करनी है, ये रस्क अकॉर्डिंग टू रस्क, RUSK, रस अकॉर्डिंग टू रस्क, ये डेफिनेशन है कि अब हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, यानी कि हमारी जो कल्चर है उसको सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो बच्चों को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाना बहुत आवश्यक माना गया है। यानी कि बच्चों को जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं बनाएंगे, आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे, बच्चा जो फिजिकल वर्ल्ड है उसी में घुसकर वो रह जाता है और उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अब जो हमारा मेन जो फोकस है वो है हमारे करिकुलम। तो आदर्शवादियों ने क्या माना है शिक्षा के लिए कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, कि हमारे जो आदर्शवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, उन्होंने माना है कि हमारी जब हमारा उनका मेन फोकस ही हमारे विचार हैं, हमारे आइडियाज हैं और हमारे थॉट हैं, उन्हीं उन्होंने सत्य माना है, तो एजुकेशन भी हमारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि जो हमारे मानव के जो अनुभव है, जो हमने फील किया है, या हमारा जो एक्सपीरियंस है, या हमारे जो थॉट हैं, जो हमने अनुभव हम करते हैं, उसी के आधार पर हमारे जो मूल्य है वो बनते हैं। क्योंकि बेटा देखो, अपना अपना जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज होती है, टाइम टू टाइम हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें हमारे आदर्श हैं, हमारे मूल्य हैं और विचारों का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिए। यानी कि आइडियलिज्म का ये मानना है कि बच्चों के जो आजकल जो बच्चों की एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसमें जो हमारा आदर्शवाद के जो विषय है, उनको होना चाहिए। मूल्य की शिक्षा, यानी कि मूल्य क्या है, जीवन में जो हमारे थॉट है, जो हमारे आदर्श है, जो हमारे विचार है, वही हमारे लिए मूल्यवान है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब यही है बेटा कि जो मूल्य हमें दिए गए हैं, वही हमारे लिए हमारे आदर्श हैं, वही विचार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आदर्शवादियों के मतानुसार हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास होना बहुत जरूरी है। तो इस विकास के, इस डेवलपमेंट के लिए फिजिकल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, या हमारा जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, या मोरल डेवलपमेंट है, तो इसके लिए हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने करिकुलम को 5 तरह से उन्होंने बांटा है। तो कौन कौन से होते हैं हमारा? सबसे पहले आदर्शवादियों का ये मानना है कि मनुष्यों को बौद्धिक विकास के लिए, यानी कि जो बच्चे का साइकोलॉजिकल या मेंटल जो डेवलपमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे, यानी कि बच्चे का जो माइंड है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, उसकी बुद्धि ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट होने चाहिए? सबसे पहले हमारा लैंग्वेज होना, जो उसको भाषा ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान। कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए हमारे? भाषा,
साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान। देखो बेटा, ये सारे सब्जेक्ट हमारे आज के टाइम में भी हैं, क्योंकि ये आदर्शवादियों का मानना है कि अगर बच्चों को भाषा का, लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होगी तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। साइंस का भी उसको नॉलेज होना चाहिए कि टाइम टू टाइम, डे बाय डे कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं हमारे, कौन कौन सी नए नए आविष्कार होते हैं, कौन कौन सी रिसर्च होती है, तो इसका नॉलेज भी होना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। और हम लगाते हैं कि कितने, कौन सी हमारी कितनी कितनी स्टेट है, कौन सी स्टेट में कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा वहाँ का वातावरण है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे बारिश कितनी होती है। मतलब कहने का ये है कि बच्चे को पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये क्या है उसका, ये उसका बौद्धिक विकास है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट जो हमारा, वो है नैतिक विकास। अब बच्चे का बौद्धिक विकास हुआ, इसके साथ साथ बच्चे का नैतिक विकास होना भी बहुत जरूरी है। मोरल डेवलपमेंट में क्या क्या विषय होने चाहिए हमारे? मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमें धर्म, नीति शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र को महत्व दिया गया है। यानी कि जो बच्चे का मोरल डेवलपमेंट के लिए, उसका नैतिक विकास के लिए हमें रिलीजियस जो धार्मिक किताबें हैं, जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, कुरान है, जो भी है अकॉर्डिंग टू जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, उनके अकॉर्डिंग जो उनकी धार्मिक है, जो पुस्तकें हैं, तो उनको वो हमारे जो करिकुलम का विषय है, कहीं ना कहीं अध्यात्म का विषय भी रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है कि नीति शास्त्र, नीति शास्त्र में क्या है कि बेटा जो हमारी कोटेशंस वगैरह होती हैं, या जो हमारे थॉट होते हैं, या नीतिगत जो कहानियां होती हैं, जैसे 5वीं तक के बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो मोरल डेवलपमेंट की जो कहानियां होती हैं छोटी छोटी, उन कहानियों को भी उनके विषय में शामिल करना चाहिए। इसके बाद है हमारा अध्यात्म शास्त्र, यानी कि हमारा जो हमारा स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट है वो भी होना चाहिए, अध्यात्म का विषय भी जरूर होना चाहिए। बच्चों की एक क्लास जरूर लगनी चाहिए, किससे, चाहे उसके आप बच्चे की योगा का है फिजिकल के लिए, या फिर किसी भी थिंकर के विषय में बताया जाता है, या किसी भी प्रकार का नैतिक ज्ञान देना। तो इस तरह से ये हमारा मोरल डेवलपमेंट के लिए विषय गए, कौन कौन से? धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र और हमारा अध्यात्म शास्त्र। इसके बाद है हमारा कलात्मक विकास। तो ये क्या है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कलात्मक, यानी कि आर्ट्स में, कलाओं में, विभिन्न जो कलाएं हैं उनमें किस तरह से विकास होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आर्ट्स का विषय होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, डांस होना चाहिए, और किसी भी तरह का, जैसे दस्तकारी, कोई भी हाथ का काम, और कविता शास्त्र है, या फिर संगीत शास्त्र है। इन सब का, यानी कि बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी होना बहुत जरूरी है। विभिन्न कलाओं का ज्ञान होना उसको बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी विषय का म्यूजिक है, डांस है, या फिर बच्चे को कोई भी पोएम राइटिंग का है, या कोई भी दस्तकारी का है, जैसे कुछ भी बच्चे को बनाना सिखाना। तो ये सारी चीजें हमारे कलात्मक विकास में बच्चे के लिए लाभदायक होती है, ये माना गया है। अब है बच्चे का प्राकृतिक विकास, यानी कि नेचुरल जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए। तो जिस तरह नेचुरलिस्ट ने माना है, प्रकृतिवादियों ने माना प्रकृति में छोड़ दो, तो उसी तरह से जो आदर्शवादी हैं उनका ये मानना है कि बच्चों को जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, यानी कि बायोलॉजी के विषय में बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। भी जो हमारा मैथमेटिक्स है उसका नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे का प्राकृतिक जो वातावरण है, यानी कि जो हमारी नेचर है उसके विषय में बच्चों का पूरा हमारा सब्जेक्ट का वो विषय होना चाहिए। तो इस तरह से जो आदर्शवादी थे, तो इन्होंने बच्चों का बेटा जो डेवलपमेंट माना है, उसी के आधार पर 4 वर्गों में हमारा पाठ्यक्रम इन्होंने विभाजित किया है। सबसे पहले है हमारा
बौद्धिक विकास के लिए कौन से सब्जेक्ट, नैतिक विकास के, फिर विकास और फोर्थ आपका प्राकृतिक यानी नेचुरल डेवलपमेंट। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे क्रम में उच्च मूल्य एवं आदर्शों के अनुसार, यानी कि पूरा जब आदर्शवाद का मीनिंग ही हमारा हमारा आइडिया है, हमारे मूल्य है, हमारे आदर्श है, तो करिकुलम भी हमारा वही होना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे जितने भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो भौतिक डेवलपमेंट से हो या स्पिरिचुअल से, तो बच्चों को आदर्शवाद के विषय में हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या है, सिर्फ एक फिजिकल वर्ल्ड है जो है, यानी कि भौतिक जो विज्ञान है उसमें सारी की सारी चीजें क्या है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत कम है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चों का बहुत कम है। इसलिए आदर्शवादियों का ये मानना है कि बच्चों के विकास के लिए हमें आदर्शवाद के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट का हमारा चुनाव होना चाहिए। तो इसमें चाहे वैज्ञानिक विषय है या हम है या आर्ट एंड क्राफ्ट है, ड्राइंग है, कंपटीशन है, इन सब के साथ साथ हमारे स्पिरिचुअल के अध्यात्म, नीति शास्त्र और बौद्धिक ज्ञान के विषयों को शामिल किया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि द बेस ऑफ आवर करिकुलम, या फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आइडियलिज्म ऑन आवर करिकुलम, कि आदर्शवाद का हमारे पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर रोल ऑफ आइडियलिज्म इन डेवलपमेंट ऑफ आवर करिकुलम। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बनकर आता है कि आदर्शवाद का हमारे जो पाठ्यक्रम निर्माण है उसमें क्या भूमिका निभाता है, या क्या प्रभाव है आदर्शवाद का हमारे पाठ्यक्रम पे। तो बेटे ये बहुत तीन बढ़िया मैडम, है, तीनों एक्सीलेंट को हम मैडम, एक एक दिन करवाएंगे। एक्सीलेंट तो मैडम। ये आज का मेन टॉपिक आ रहा माना। क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया मैडम, एक्सीलेंट मैडम। दिस इज द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ थैंक यू। करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, करिकुलम का फिलोसफिकल बेस क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट मैम।